हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस, राइट। तो इसमें हम दो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आप बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, जहाँ पर एक है कंप्लीट द टेबल और दूसरा है क्वेश्चन नंबर जी दैट इज़ कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, तो इन दोनों के क्वेश्चंस मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एफ, कंप्लीट द टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये टेबल क्या बता रहा है आपको, और फिर आप लोग का ये मिसिंग नंबर है वो कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और यहाँ पे सरप्लस स्लैश डेफिसिट, मतलब सरप्लस भी है यहाँ पे, डेफिसिट भी है। सरप्लस देखेगा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डेफिसिट है तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये सरप्लस या डेफिसिट कब होता है? सरप्लस कब होता है? जब आपका इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंस कम, और एक्सपेंस अपना डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपेंस ज़्यादा होता है और इनकम कम, राइट। तो इसीलिए दो फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है। एक है सरप्लस का फार्मूला दैट इज़ इनकम माइनस एक्सपेंस, और एक है डेफिसिट का फार्मूला दैट इज़ एक्सपेंस माइनस इनकम। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इसीलिए एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, सरप्लस के वक्त इनकम ज़्यादा होता है इसीलिए इनकम माइनस एक्सपेंस। तो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से आप फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5000 का डेफिसिट है, इनकम आपको पता है लेकिन एक्सपेंस नहीं पता, बट ये आपको पता है ना यहाँ पे डेफिसिट हुआ है, तो आप डेफिसिट का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप डेफिसिट का फॉर्मूला पुट करते हो, और यहाँ पे आपको डेफिसिट का अमाउंट पता है कितना दिया है 5000, आपको एक्सपेंडिचर नहीं पता है वो फाइंड करना है, लेकिन इनकम आपको दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो आप पुट कर देते हैं हम लोग डेफिसिट की जगह पर डेफिसिट का वैल्यू, एक्सपेंडिचर ऐसे ही रखा है और इनकम की जगह पर इनकम ले लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, तो 10,000 को वहाँ पर भेज दूंगा। तो ये माइनस 10,000 इक्वल टू के उस तरफ जाकर 5,000 से प्लस हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्लस 15,000 हो जाएगा वो, राइट। क्योंकि 10,000 वहाँ जाके प्लस हो गया तो 10 + 5 कितना आ गया? 15। ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको इनकम दिया है लेकिन यहाँ पे देखिए सरप्लस दिया है आपको 4000, तो आपको सरप्लस का फॉर्मूला पुट करना होगा। तो आइए सरप्लस का फॉर्मूला पहले पुट कर देते हैं, और इसमें आपको सरप्लस का वैल्यू पता है, यहाँ पे आपको इनकम भी पता है और आपको एक्सपेंस फाइंड करना है। तो ठीक है, पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब एक्सपेंस फाइंड करना है लेकिन आपको माइनस एक्सपेंस है ना यहाँ पे, तो आप एक्सपेंडिचर को वहाँ पर लेके जाइए, वो एक्सपेंडिचर प्लस में आ जाएगा, और ये 4000 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस 4000 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 4000। तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000, ये 4000 इधर आ गया, राइट। तो 8000 माइनस 4000 बन जाएगा वो। तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000 माइनस 4000 इक्वल टू 4000 रुपीज़ क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में आपको अगेन यहाँ पे सरप्लस बोल दिया है, तो आपको पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो सरप्लस का फॉर्मूला लिख देते हैं, और हमें यहाँ पे पता क्या है? देखिए इनकम नहीं पता है, एक्सपेंस पता है 15,000 है, और सरप्लस का वैल्यू पता है 8000। ठीक है, तो हम लोग सरप्लस में 8 लिख देते हैं, और इनकम नहीं पता है और एक्सपेंडिचर का वैल्यू पता है 15। ठीक है, अब आपको इनकम फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? इस 15 को वहाँ पर भेज देंगे, राइट। तो माइनस 15 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 15 हो जाएगा। तो 8000 प्लस 15,000 क्या हो जाएगा? 23,000। तो इनकम का वैल्यू क्या आ गया आपको? 23। समझ रहे हैं आपको ये? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब यहाँ पे सर आप कैसे बताओगे? यहाँ पे तो हमें डेफिसिट या सरप्लस पता ही नहीं, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला पुट करना है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे सोचना है। जब आपको इनकम पता है 7,500 है और एक्सपेंस पता है 9,000, बट हमें ये नहीं पता है कि सरप्लस हो रहा है डेफिसिट, तो फार्मूला कौन सा पुट करूँ? बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि इनकम कब बड़ा होता है? सरप्लस के वक्त। एक्सपेंडिचर बड़ा है तो मतलब डेफिसिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे डेफिसिट होगा। तो हम लोग डेफिसिट का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डेफिसिट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। ठीक है, जहाँ पे मुझे दोनों ही पता है, एक्सपेंडिचर पता है 9,000, इनकम पता है 7,500, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपको 1,500 रुपीज़ आपका क्या हो गया? डेफिसिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको इनकम दिया 15 और एक्सपेंस दिया 11,300। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा होता है तो आपको क्या होता है? सरप्लस। तो सरप्लस का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंस, और वैल्यू पुट कर देते हैं। इनकम दिया 15,000 और एक्सपेंस दिया 11,300, दोनों को माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 3,700। ये हो गया आपका सरप्लस। ओके, क्लियर है सबको? तो खाली क्या है आपको कि टेक्निक पता होनी चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपको टेबल का मीनिंग पता चल जाएगा तो आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ का ही सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको क्या बोला है? यहाँ पे देखिए एक और एक टेबल है, यहाँ पे बोला है वो ये रिलेटेड है सैलरी से, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर के बारे में। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि टोटल 1,100 था और उसमें कुछ प्रीपेड था। कितना प्रीपेड था? 100,
और उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर क्या होगा वो आपको पूछा है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि प्रीपेड जो है वो आप क्या करते हो, माइनस करते हो, और आउटस्टैंडिंग जो है वो आप क्या करते हो, प्लस करते हो, राइट। तो आपको याद रखना है कि आप जब का आपको एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर फाइंड करना है, और अगर समझिए आउटस्टैंडिंग दिया तो आप उसे प्लस कीजिए, और वही चीज़ अगर प्रीपेड दिया है तो आपका एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर क्या हो जाएगा, आपको प्रीपेड माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला आपको क्या बोला है, यहाँ पे देखिए 1100 टोटल है आपका, उसमें प्रीपेड हुआ है, तो प्रीपेड हुआ है तो 100 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो प्रीपेड का फॉर्मूला पुट करते हैं पहले, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर मुझे फाइंड करना है, टोटल दिया हुआ है मुझे 1100 और प्रीपेड बोला है 100, तो 1100 माइनस 100 करता हूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा ₹1000, ठीक है। सेकेंड वाले में देखिए अगेन प्रीपेड बोला है तो अगेन सेम फॉर्मूला पुट होगा, बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ अलग दिया है। देखो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, प्रीपेड का अमाउंट आपको दिया नहीं है, बट आपको फाइनल आंसर जो है वो दे दिया है, कितना है 2000। तो आप एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर आपको पहले से पता है तो वहाँ पे लिख दीजिए 2000, टोटल आपको पता है 2700 था, प्रीपेड का अमाउंट आपको नहीं पता है तो आप उसे प्रीपेड करके लिखिए। अब प्रीपेड अमाउंट फाइंड करना है तो ये माइनस प्रीपेड है ना, लेकिन तो प्रीपेड को हम वहाँ पे लेके जाएंगे इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो प्लस प्रीपेड हो जाएगा, और 2000 को यहाँ पर लेकर आ जाते तो 2700 माइनस 2000 हो जाएगा वो, और आंसर आ जाएगा आपको प्रीपेड इक्वल टू ₹700, ठीक है। थर्ड में अगेन सेम प्रीपेड है तो आपको प्रीपेड का ही फॉर्मूला पुट करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन में देखिए वापस उसी तरह से दिया हुआ है, 8250 आपको टोटल अमाउंट दिया है, प्रीपेड का अमाउंट आपको नहीं पता है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर दे दिया है, तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगेन प्रीपेड फाइंड करने के लिए आप माइनस प्रीपेड को वहाँ पर भेज दीजिए और 6650 को यहाँ पर लेके आ जाइए। तो 5250 में से मैं 6650 माइनस करता हूँ तो मुझे प्रीपेड का अमाउंट मिल जाएगा 1600, ओके। आई होप ईजी है ये। तो ये तीनों क्वेश्चन प्रीपेड से रिलेटेड, तो हमने प्रीपेड का फॉर्मूला पुट किया। अब इसके बाद आपके आगे के कुछ 3 क्वेश्चन देखिए आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है, तो हम आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला पुट करेंगे जहाँ पर बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए 1200 आपको टोटल दिया है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट भी दिया है, और आपको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, राइट। तो एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर इक्वल टू टोटल प्लस आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आपको दिया हुआ है 1200 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना आएगा 200, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 1400, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए फिफ्थ वाले में आपको टोटल अमाउंट नहीं दिया है, राइट। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट पता है और एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर भी पता है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला पुट करना है, बट इन्फॉर्मेशन कुछ अलग है। एक्सपेंडिचर फॉर ईयर दे दिया है, टोटल अमाउंट मिसिंग है, और हमें आउटस्टैंडिंग भी दे दिया है, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज़ पता है वो लिख देते हैं। अब हमें टोटल वैल्यू निकालना है, तो ये 600 को हमें दूसरी तरफ भेजना होगा, तो वहाँ पे आके वो माइनस हो जाएगा, तो 5100 माइनस 600 आप करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4500, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट पे आना है, दैट इज़ एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर फाइंड करना है आपको। अब अगेन यहाँ पे आपको देखो आपको आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है लेकिन, ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर का फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग नहीं पता है, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर पता है 2200, टोटल भी पता है आपको 1800, ठीक है, तो वो लिख देते हैं। और उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग फाइंड करना है, तो 1800 को वहाँ पर भेज दीजिए, तो 2200 से माइनस हो जाएगा वो, राइट। तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट क्या हो जाएगा, ₹400। क्लियर है आपको ये? तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही आपको राइट रेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा अलग ये किया है, बिकॉज यहाँ पे रेंट रिसीव्ड बोला ना, ये इनकम है, तो इनकम के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड नहीं बोलते, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, ठीक है। तो आइए अभी हमारा इस तरह यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाले हमारे, जिस तरह वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर था, यहाँ पे हमारा इनकम फॉर द ईयर होगा, राइट। तो इनकम फॉर द ईयर में प्री रिसीव्ड मतलब प्रीपेड जैसा ही माइनस करना पड़ेगा आपको, और आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड होता है ना, तो आप प्लस करोगे, ठीक है। तो सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए प्री रिसीव्ड वाला बोला है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये तीनों के लिए अक्रूड बोला है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और आपको जो वैल्यूज़ पता है वो आप पुट कर दीजिए और बाकी का आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में आपको टोटल वैल्यू रिसीव्ड पता है, राइट, और आपको रिसीव्ड इन एडवांस कितना है वो भी पता है, और आपको इनकम फॉर द ईयर फाइंड करना है। तो इनकम फॉर द ईयर का फॉर्मूला राइट में आप वैल्यूज़ पुट कर देते हो, डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 1100, ओके। सेकेंड वाले केस में थोड़ा सा अलग हुआ है, आपको टोटल अमाउंट रिसीव्ड पता नहीं है, आपको प्री रिसीव्ड अमाउंट पता है और इनकम फॉर द ईयर पता है, तो फार्मूला पुट करके आप इनकम फॉर द ईयर पुट कर दीजिए। टोटल अमाउंट आपको पता नहीं है, बट रिसीव्ड इन एडवांस कितना हुआ है वो आपको पता है, यहाँ पे 400, ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है, तो ये -400 को वहाँ पर भेजना होगा, तो +400 हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 1800। 400 वहाँ पे हमने प्लस कर दिया है 1400 के साथ, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है नेक्स्ट, दैट इज़ इनकम फॉर द ईयर, टोटल माइनस राइट रिसीव्ड फॉर इन एडवांस, सेम फॉर्मूला। बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या दिया है, आपको टोटल अमाउंट रिसीव्ड भी दे दिया और इनकम फॉर द ईयर भी दिया है, बट यहाँ पे आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है वो पता नहीं है, तो ठीक है जो पता है वो लिख दिया। अब ये फाइंड करना है आपको, बट ये माइनस साइन दिख रहा है ना आगे आपको, तो इसको आप वहाँ पे लेके जाइए, प्लस कर दीजिए, और ये 2000 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो माइनस होगा, तो 2650 में से 2000 माइनस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा रुपी, राइट, फॉर्मूला मतलब इस तरफ वैल्यू आ जाएगा, तो हमें माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 650 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4, 5 और 6 ये आपके अक्रूड वाले यानी कि आउटस्टैंडिंग वाले, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहला उसमें हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, टोटल अमाउंट रिसीव नहीं दिया है, अक्रूड अमाउंट पता है 290 और इनकम फॉर द ईयर पता है 3190, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। अब आपको टोटल फाइंड करना है, तो 290 को वहाँ पर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 2900, ठीक है। सेकेंड वाले केस में भी सेम फॉर्मूला पुट करके जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड पता है, अक्रूड का अमाउंट नहीं पता है आपको, बट आपको यहाँ पे इनकम फॉर द ईयर दे दिया है, तो इनकम फॉर द ईयर में 2150 राइट, टोटल अमाउंट दे दिया है आपको, और अक्रूड आपको फाइंड करना है, तो 1700 को वहाँ पर भेजेंगे अक्रूड फाइंड करने के लिए, तो 2150 में से 1700 माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 450 रुपीज़, ओके। और लास्ट वाले में आपको देखिए टोटल अमाउंट रिसीव्ड दे दिया है और आपको अक्रूड अमाउंट दिया है, तो इनकम फॉर द ईयर फाइंड करना है, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है, दोनों ही वैल्यू पता है आपको, टोटल 2600 और अक्रूड अमाउंट 500 है, तो प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा आपको 3100। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपको कंप्लीट द टेबल है, क्वेश्चन नंबर आपका F। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर G, जहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन है, यानी कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उसमें आपको उन्होंने वहाँ पे कहा है 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना बोला है 50,000, लेकिन ये फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है मंथ दिया है 3 मंथ्स। तो आपको याद रखना है, अगर आपको मंथ बोला है तो हमारा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए तो सोल्यूशन में आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखकर दिखाना होगा एग्जाम में, राइट। फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इनटू राइट आपका जो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज है इनटू आपका जो पीरियड यानी कि जो मंथ्स बोला है वो, ठीक है। तो अमाउंट आपका कितना है 50,000, परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन कितना बोला है 10%, और पीरियड क्या दिया आपको यहाँ पे राइट 3 मंथ्स। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अमाउंट 50,000 लेंगे, परसेंटेज राइट दैट की 10% है तो 10/100, और मंथ बोला है ना 3 मंथ्स, और मंथ टोटल कितने होते हैं 12, तो इसीलिए 3/12 लेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1250, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखिए 12% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है। पीए का मतलब होता है पर एनम, मतलब पूरे साल का, राइट। पूरे साल का कितना इंटरेस्ट है 12%, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ ₹80,000। लोन कितने का है 80,000 का है, और ये लोन पूरे 1 साल का है। तो जब आपको पूरे साल का बोला है तो आपको यहाँ पे मंथ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट इंटू परसेंटेज खाली करेंगे, पीरियड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे साल का बोला है, ओके। तो आप यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या हो जाएगा 80,000 इंटू 12%, 12% मतलब 12/100 लिख रहे हैं हम, 2020 कैंसिल करेंगे, 800 इंटू 12 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 9,600 रुपीज़, ओके। तो बहुत ईजी था ये तो, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग दिया है यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है 5,000, परचेज ऑफ स्टेशनरी दिया है 7,000, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल्स दिया है 12,000, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,000। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इसका मतलब आपको ये पूछ रहे हैं कि ये साल में आपने कितने का स्टेशनरी क्या किया है, कंज्यूम किया है, यानी कि यूज़ किया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला राइट एक पूरा स्टेप होता है, जहाँ पे आप सबसे पहला क्या लेते हो ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज प्लस करते हो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी प्लस करते हैं, और लास्ट में आप जो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो साल में आपने यूज़ नहीं किया उसे आप माइनस करते हो, और इससे आपको क्या मिल जाता है इस साल आपने कितने का स्टॉक जो है वो कंज्यूम किया है, राइट। ये सबके केस में सेम होता है, स्टेशनरी वाले के लिए हो गया, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिसिन के केस में हो जाएगा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम फाइंड कर रहे हैं, और कैलकुलेशन कैसे लेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेंगे, राइट। कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में 5,000,
फिर उसमें परचेज प्लस कर देना है आपको, तो प्लस परचेज करेंगे, कितना अमाउंट दिया है 7,000। फिर आपको आउटस्टैंडिंग भी प्लस होता है, कितना बोला है 12,000, राइट। और उसके बाद आपको क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,000, और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जिससे आप माइनस करने वाले हो, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 5,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 माइनस 1,000 करोगे आप, ठीक है। तो आपको आंसर आ जाएगा 23,000। तो ये 23,000 क्या दिखाता है आपको कि आपने पूरे साल भर में 23,000 का जो है वो स्टेशनरी यूज़ किया है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड इक्वल टू ₹23,000। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं सैलरी ऑफ ₹10,000 आपको बोला है, और यहाँ पे उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी था ₹5,000। कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये सैलरी का अमाउंट था और उसमें आपका आउटस्टैंडिंग बोला है 5,000 है, तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी जो है वो आउटर कॉलम में कितना दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये पता ही है आउटस्टैंडिंग होता है तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो। अभी अभी मैंने बताया ना आपको फॉर्मूला में, राइट। एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्लस आउटस्टैंडिंग, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया आपको 10,000 और आउटस्टैंडिंग कितना है 5, तो 10 + 5 कर देंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आपको कितना शो करना है, 15,000 शो करना है। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिख देंगे सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आएगा, 15,000। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ पर आपको उन्होंने बोला है, राइट, लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू पूछा है। लेस डेप्रीसिएशन कितना हो रहा है आपको, 5,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन हो रहा है, ओके। बट आपको यहाँ पे ओरिजिनल बुक्स का वैल्यू पता नहीं है। उन्होंने बोला है कि डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद अमाउंट कितना रहने वाला है, 45,000 रहने वाला है, आपको ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट नहीं पता है बट डेप्रीसिएशन का वैल्यू दे दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अमाउंट नहीं दिया तो ठीक है, मैं अमाउंट क्या करूँगा, फाइंड कर लूँगा। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला ही हम लोग पुट करेंगे। तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसेट। मुझे दिया नहीं है ना अमाउंट ऑफ एसेट, डेप्रीसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है। बट यहाँ पे पीरियड के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है। हम लोग लेते हैं पीरियड, बट पीरियड क्वेश्चन में मंथ तो दिया ही नहीं है, तो मैं पीरियड को छोड़ देता हूँ, अज्यूम नहीं करूँगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना होगा, 5,000 दिया है, राइट। अमाउंट ऑफ एसेट पता नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन का परसेंटेज पता है हमें कितना है, 10%, राइट। तो यहाँ पे 5,000 डेप्रीसिएशन का अमाउंट, एसेट का वैल्यू पता नहीं है हमें, और यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अमाउंट, राइट। गलती से यहाँ पे लाइब्रेरी का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, LI आएगा, ओके। उसके बाद मेरा अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, राइट, फाइंड करना है मुझे। तो ये 100 को वहाँ पर भेज देंगे और 10 को नीचे, राइट, बिकॉज ये 10/100 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज रहे हैं, बिकॉज मुझे ये अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स फाइंड करना है। तो 10 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह हो जाएगा, देखिए। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स आ जाएगा ₹50,000, ठीक है। तो आपका जो लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या आएगा, 50,000 आएगा। और एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 50,000 में से 5,000 डेप्रीसिएशन माइनस होगा, तो देखिए आंसर कितना आ रहा है आपको, 45,000 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये सबको, राइट। तो यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे कैलकुलेट द फॉलोइंग और कंप्लीट द टेबल, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह हम सारे चैप्टर्स के कैलकुलेट द फॉलोइंग कंप्लीट कर रहे हैं। और आप अगर आप हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी है तो आपको पता होगा हम सारे चैप्टर्स के सम्स भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।